हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन पर। चलिए जुड़ जाइए, सभी तैयार करते हैं। आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि आज क्लॉक का डे 7 है दोस्तों। डे 7 का मतलब पहले अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो जिन्होंने आपके पहले वीडियो नहीं देखे हैं, तुरंत से जाके डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है और पहले वीडियो को देख ले, ठीक है दोस्तों, जिससे हम इस कंटेंट को आगे तक बढ़ा सकें। और आज हम बहुत बेहतरीन कंटेंट की बात करने वाले हैं। आज हम उस टाइप के कंटेंट को पढ़ने वाले हैं जो 0 डिग्री का कोण भी निकलेगा, 180 भी निकलेगा, 90 डिग्री भी निकलेगा, इसके साथ साथ सुइयों पे आधारित 0 डिग्री से 360। क्यों रहने वाला है आज का सेशन महत्वपूर्ण, ये मैं आपको बता देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच कोई भी कोण पूछ लिया जाए। क्या दोस्तों, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोई भी कोण आपसे पूछ लिया जाए, आप चुटकियों में निकालेंगे दोस्तों, चुटकियों में निकालेंगे। इसके साथ ही 4 मिनट का अंतराल, 10 मिनट का अंतराल, 5 सेकंड का अंतराल, 9 सेकंड का अंतराल या 2 घंटे का अंतराल, सुइयों के अंतराल संबंधी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्या बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में कोई भी कोण पूछ लिया जाए, चाहे 0 का पूछे, 40 का पूछ ले, या आपको 90 डिग्री का पूछ ले, या 130 डिग्री का पूछ ले दोस्तों, या 260 डिग्री का पूछ ले, या 270 डिग्री का पूछे, या 40 डिग्री का पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। रामबाण इलाज लेके आ चुका हूं मैं आपके सामने। जल्दी से सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। आपको और मिनट अंतराल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे कि आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब जुड़े रहिए। मैं आपको आज एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं जिससे हम 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कोई भी कोण पूछा जाएगा दोस्तों, आराम से चुटकियों में आप आंसर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसको पिछले वीडियोज में भी आपको बता चुका हूं कि प्लस माइनस थीटा डिग्री। क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री दोस्तों। 2/11 T1 × 30, या ये आपको गणित में दिख रहा है, ये आपको T1। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, T1 का मतलब है पहला समय। T1 का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, पहला समय। और थीटा का मतलब होता है पूछा गया कोण। क्या होता है दोस्तों, पूछा गया कोण। ध्यान दीजिए, 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूछा गया कोण। और यहां आपको T1 दिखाई दे रहा है, तो T1 का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहला समय। जैसे 4 से 5 में पहला समय कौन सा होगा, 4 से 5 में पहला समय कौन सा होगा, 4। और 3 से 4 में 3 होगा दोस्तों। 11 से 12 में क्या होगा प्यारे बच्चों, 11 से 12, तो 11 आपका पहला समय हो जाएगा। इस तरह से बात करेंगे। चलिए तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर करके बताइए। ध्यान दीजिए, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए दोस्तों, कितने डिग्री का एंगल पूछा है, 60 डिग्री का एंगल पूछा है। दोनों सुइयां किस समय 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। 4 से 5 बजे के बीच किस समय 60 डिग्री का। ध्यान दीजिए दोस्तों, चाहे 60 डिग्री का पूछे, चाहे 70 डिग्री का पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, सेम कंटेंट काम करेगा। देखिए पहला समय कौन सा है, 4 से 5 में पहला समय कौन सा, 4। और थीटा यानी कि पूछा गया कोण कितना है दोस्तों, 60। बस ये 2 चीजों का मतलब ध्यान रखना है, बाकी तो लगाओ और आंसर
कर दो प्यारे बच्चों, आंसर कर दो। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, 180 डिग्री से कम के जो एंगल होते हैं दोस्तों, 180 डिग्री से जो कम के कोण होते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं प्यारे बच्चों। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार, क्योंकि आधे से जो कम के एंगल्स होते हैं, सुई एक बार आगे ऐसे बढ़ते हुए सुई घंटे की सुई के आसपास आते हुए बनाती है और एक बार उसको सुई को आगे ले जाते हुए बनाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है कि जब ये प्लस माइनस और 180 से कम का बॉन्ड पूछा तो प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। चलिएगा आंसर करते हैं। 2/11 क्या लिखना है दोस्तों? 2/11। T1 का मतलब प्यारे बच्चों, T1 का मतलब क्या है? 4 से 5 में T1 कौन सा दोस्तों? 4 होगा। चलिए दोस्तों, 4 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 30। लीजिए भैया, 2/11 4 × 30। और भैया प्लस भी लिखना है और 60 भी लिखना है। एक एंगल तो यहां से आ जाएगा। दूसरा क्या करना है दोस्तों? इधर लिख देता हूं, 2/11 T1 यानी कि 4 × 30। अब की बार क्या करना है भैया? माइनस करना है। बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैंने क्या लिखा प्यारे बच्चों? प्लस लिखा, और एक बार क्या लिखा? माइनस लिखा। तो ध्यान दें दोस्तों, कोई भी कोण पूछा जाएगा, अगर कोण 180 यानी 180 डिग्री से कम का पूछा गया है तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। समझ आ गई बच्चों? अगर समझ आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो पे एक बार लाइक कर दीजिएगा और आगे देखिएगा। 2/11 4 × 30, 4 × 30 120 दोस्तों। 30 का पहाड़ा 4 बार बुलाया, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और जोड़ कितने लेंगे? 60 जोड़ लेंगे। चलिए पूरा सॉल्यूशन करते हैं। 2/11 120 प्लस 60, 120 प्लस कितना दोस्तों? 60। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 60 और 120 कितने हो गए? 180। और यहां कोई चिन्ह नहीं है प्यारे बच्चों। ध्यान दें, जब कोष्टक के आसपास कोई चिन्ह ना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है डियर? गुणा का प्रयोग किया जाता है, मल्टीप्लाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई का। बी बोर्ड मास। जब अपन गणितीय संक्रिया पढ़ेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम पढ़ेंगे तो इन चिन्हों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लॉक में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ध्यान दें दोस्तों, 2/11 गुणा कर दीजिए, जोड़ लीजिए दोस्तों। 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 180। और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 360/11। 18 दूना 36, जीरो लगा देंगे। गुणा करने का भी एडवांस पैटर्न यूज करो दोस्तों। 18 दूना 36, जीरो लगाया, 160/11। भाग दे दीजिए, 11 × 33, 3 बच गया दोस्तों, जीरो लगा दिया। 30, 11 दूना 22, 8 बचेगा 11 मिनट। तो एक तो ये आ गया प्यारे बच्चों, 32 सही 8/11। दूसरा क्या होगा? तो यहां क्या किया था भाई? प्लस किया था। यहां 60 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2/11 4 × 12 120 माइनस 60 कर देंगे। वही चिन्ह नहीं है तो किसका लगा देंगे? गुणा का लगा देंगे। 2/11 गुणा 60, 120 से 20 गए तो दोस्तों 60। तो 60 दूना 120, भाग दे देंगे 11 का 11, 1 × 11, 1 बच गया, जीरो उतारा, 10 भाग नहीं जाएगा तो यहाँ एक जीरो लग जाएगी भैया, और 10 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे। ये आपका दूसरा कोण आ गया। तो ध्यान दें दोस्तों, हमसे 60 डिग्री का कोण पूछा था तो हमने क्या किया? जैसा क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, हमने बिल्कुल इसको सॉल्व किया और हम जल्दी से आंसर तक पहुंच गए। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गई होगी समझ में। अब हम आंसर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान दें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा दोस्तों। 8 से 9 के बीच 120 डिग्री का कोण किस समय बनेगा?
8 से 9 के बीच 120 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? कितने डिग्री का डियर फ्रेंड्स? 120 डिग्री का। तो मेथड सेम है दोस्तों, चाहे कम पूछा जाए, चाहे ज्यादा पूछा जाए, चाहे छोटा पूछा जाए, चाहे बड़ा पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। क्या करना है? 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा मतलब होता है पूछा गया कोण, और T1 यानी कि पहला समय। और यह पहला समय क्या दिख रहा है दोस्तों? 8 आपको दिखाई दे रहा है। चलिएगा, पहला समय 8 और कोण पूछा है 120 डिग्री का। तो चलिएगा दोस्तों, 2/11 T कितना? 8 इंटू 30 प्लस मार देते हैं 120। और दूसरा क्या कर लेंगे भैया? 2/11 T1 यानी कि 8 इंटू 30, अब की बार माइनस कर देते हैं 120। यहां प्लस यहां माइनस। ठीक है दोस्तों, प्लस और माइनस सॉल्व करते हैं। 2/11 8 या 24, 240 प्लस 120। 240 प्लस कितना कर दिया? 120। चलिए, 240 और 120 जोड़ लीजिए, 360। और 360 का डबल कितना होता है दोस्तों? 360 का डबल होता है 720। जैसे देखो, 2/11 360, अब 360 का डबल होता है 720। तो प्यारे बच्चों, 720 में 11 का भाग दे दीजिए, और 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए दोस्तों? 11 छिक्की 66, 6 बचे, 11 पंजे 55, 5/11 मिनट। कितनी मिनट आ गई दोस्तों? 65 सही 5/11। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितने बजकर दोस्तों? 8 बजकर, यानी 8 बजकर 65 सही 5/11। दोस्तों 60-65 मिनट तो होती नहीं है, तो क्या करेंगे? 1 घंटे इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 9 बजकर 5 सही 5/11। 9 बजकर 5 सही 5/11, जो कि 8 और 9 के बीच में तो नहीं है। अब भाई 9 बजकर 5 मिनट इसके बीच में तो नहीं है, यानी ये कोण तो नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, ये कोण तो नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले कोण को। 2/11 8 या 24, यानी कि वही 240 माइनस 120 कर देंगे। तो जोड़ घटा दीजिए, 240 से 120 गए तो कितने बच गए प्यारे बच्चों? 120 बचेंगे, और 120 का डबल 2/11 इंटू 120, डबल कितना होता है? 240। तो 240 डिवाइड बाई 11 भाग दे दीजिए। 11 दूना 22, 2 बचे 0, 11 एकम 11, 9/11 मिनट। ये आपका आंसर। और ये कितने बजकर? 8:21 सही 9/11 मिनट। और ये तो भैया प्रॉपर दिख रहा है, बीच में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ आया गया होगा दोस्तों। चाहे 0 से लेके 360 के बीच में कोई भी कोण आपको दे दिया जाए, आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर 0 से लेके 360 के बीच में कोई भी कोण आपको दिया जाएगा तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं टाइम देके भी कोण को किस तरह से पूछा जा सकता है। ध्यान दें, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 0 से लेके 360 के बीच में कोई भी कोण पूछा जाए या टाइम पूछा जाए, दोनों का किस तरह का मेथड रहेगा, उस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 से 4 के बीच, अगला क्वेश्चन है 3 से 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट के अंतराल पर होंगी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 4 मिनट के अंतराल पर होंगी। करिएगा आंसर डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करिएगा। तीन से 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट के अंतराल पे। अब भैया समझने वाली बात यह है कि 4 मिनट का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, 4 मिनट का मतलब क्या होता है? आपको याद हो तो दोस्तों, घड़ी के अंदर
मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह कितना मिनट में पूछा? 4 मिनट में। तो 4 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी प्यारे बच्चों? 24 डिग्री का। तो 4 मिनट से क्या अर्थ रहेगा? 24 डिग्री। उसके बाद सॉल्यूशन सेम है दोस्तों, मेथड बिल्कुल सेम है, बस ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों? 24 डिग्री का कोण आपको निकालना है। चलिएगा, 2/11 T1 की जगह कितना? पहला समय 3 × 30 + 24, और दूसरा क्या करना है प्यारे बच्चों? 2/11 3 × 30 - 24। क्लियर दोस्तों? सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/11 30 × 90 + 24, तो 2/11 24 जोड़ लेंगे यानी 114, डबल करेंगे 228/11, भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों, 11 दूना 22, 8 उतारा भाग नहीं जाएगा, 8/11 मिनट। एक तो ये टाइम आ जाएगा। दूसरा क्या होगा दोस्तों? 2/11 30 दूनी 60, 30 × 90, 90 - 24 घटा दीजिए, तो 2/11 90 से 24 गई तो कितना आ जाएगा? 66 होगा दोस्तों। 90 से 24 जाएंगे तो 66, और 66 का डबल कितना? 132/11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, कितना मिनट आ गया? 12 मिनट। तो यहाँ कितना आया? 20 से ही 8/11 कितने बजकर? 3 बजकर प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और ये 3 बजकर ही कितना आया? 12 मिनट। क्लियर हुआ दोस्तों? सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों? सबसे अच्छा कंटेंट था, बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैंने बताया है। एक बार प्लस एक बार माइनस, कोई भी टाइम दे दिया जाए, कितने भी डिग्री का अंतराल, मिनट अंतराल पूछ लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ घंटे की बात करते तो घंटे से देख लेते दोस्तों, और मिनट की बात करेंगे तो मिनट से देख लिया, सेकंड की बात करते तो किससे देख लेते प्यारे बच्चों? सेकंड से देख लेते। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच दोनों सुइयां किस समय 5 मिनट के अंतराल पर होंगी? चलिए दोस्तों, किस समय 5 मिनट के अंतराल पर होंगी? करिएगा आंसर दोस्तों। 5 मिनट के अंतराल पर होंगी। किस समय होंगी दोस्तों? 5 मिनट के अंतराल पे। तो सेम कंसेप्ट दोस्तों, 5 मिनट का मतलब समझ लीजिए आप। 5 मिनट यानी 1 मिनट में कितना था प्यारे बच्चों? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो गया? 5 × 6 = 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम कितने डिग्री फाइंड आउट करने वाले हैं? 30 डिग्री निकालने वाले प्यारे बच्चों। कितना निकालने वाले हैं? 30 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिए, 2/11 पहला समय कौन सा? 7। तो 7 × 30 ± 30, क्योंकि यहाँ कितना है दोस्तों? 30 है। कितना है प्यारे बच्चों? 30 है। चलिएगा, अब मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, दोनों मेथड को मैं मिक्स करके किस तरह से शॉर्ट में अपन आंसर निकाल पाएंगे, ध्यान दीजिए। 7 या 21 यानी कि 210 प्यारे बच्चों, कितना आ गया इधर? 210। अब 30 को जोड़ना भी है और 30 को घटाना भी है। तो सबसे पहले दोस्तों जोड़ के बात करते हैं। 30 जोड़ेंगे तो 240, और इसका डबल करेंगे तो 480/11। ये आपका पहला एंगल। और दूसरा क्या होगा दोस्तों? 210 से 30 घटा दीजिए यानी कि 180, और 180 का डबल होता है 360/11। क्लियर दोस्तों? सॉल्व कर लीजिए। 11 चौक 44, 4 बच गए, 0 11 × 33, 7/11 मिनट। एक तो ये आ जाएगा आपका। दूसरा क्या आएगा? तो 11 × 33, 3 0 32, 3 0 30, 11 दूना 22, 8/11 मिनट। ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो दोनों एंगल्स हमने यहां से फाइंड आउट किए।
पहला जोड़ के निकाला, दूसरा हमने घटा के निकाला, और अब यहां देख पा रहे हैं आप मिनट अंतराल के क्वेश्चंस हमने किए। इससे पहले हमने 0 से 360 के बीच में कोई भी कौन अगर हमसे पूछा जाए तो हमने कौन निकालने के बारे में चर्चा की। और आप समझ रहे होंगे दोस्तों, कहीं से भी 0 से लेके 360 के बीच में कोई भी कौन अगर पूछा जाता है तो इजीली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बस सिंगल मेथड के जरिए। और कभी भी टाइम अंतराल के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको भी हम किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लेके हम आएंगे सारे टॉपिक्स के लिए। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस सभी की तैयारियां, सीईटी की तैयारियां करवाई जा रही है, तो एकदम जुड़े रहिए। सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, और लगातार हम आपको रेगुलर वीडियोस दे पा रहे हैं, तो बस आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग और प्यार बना रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।